हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाइपर कंजुगेशन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक का। हाइपर कंजुगेशन को एच इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस या इसी को नैथन बेकर इफेक्ट भी कहा जाता है। और यह जो है यह एक परमानेंट इफेक्ट है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का। कहाँ से? CH सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फ़ा कार्बन। यानी कि ये जो हाइपर कंजुगेशन है, इस हाइपर कंजुगेशन में CH सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसका कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है पाई बॉन्ड की ओर या पॉजिटिव चार्ज की ओर या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन की ओर। ठीक है, यानी हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस में जो अल्फ़ा कार्बन है उस अल्फ़ा कार्बन पर जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यानी अल्फ़ा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है, उस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है पाई बॉन्ड की ओर या फिर पॉजिटिव चार्ज की ओर या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन की ओर। और यह क्या है? एक परमानेंट इफेक्ट है। इसके कुछ कंडीशंस हैं कि आखिर हाइपर कंजुगेशन किन कंपाउंड्स में होगा। तो उन कंपाउंड्स में हाइपर कंजुगेशन होगा जिसमें CH सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में होगा। दूसरा है कि CH सिग्मा बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में होगा। CH सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होगा। यदि कोई कंपाउंड है और उसमें CH सिग्मा बॉन्ड और निगेटिव चार्ज यदि यह कंजुगेशन में है तो उसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। और हाइपर कंजुगेशन का जो इम्पोर्टेंस है वह किसको डिस्क्राइब करने में है? तो कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल्स और एल्कीन्स के स्टेबिलिटी को डिफाइन करने में है। हम जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट भी डिस्क्राइब करता है कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को, लेकिन जो प्लस आई इफेक्ट है यानी जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी तुलना में हाइपर कंजुगेशन जो है वो बेटर है, बेटर कॉन्सेप्ट है कार्बोकेटायंस, फ्री रेडिकल्स और एल्कीन्स के स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। इसके साथ ही ये जो हाइपर कंजुगेशन है यह क्या करता है? बॉन्ड लेंथ को भी चेंज करता है। जनरली यह बॉन्ड लेंथ को क्या कर देता है? घटा देता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड को पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा चूँकि इसके वजह से चार्ज में चेंजेस आते हैं, इसीलिए डाइपोल मोमेंट भी चेंज हो जाता है मॉलिक्यूल का। इसके अलावा ये जो हाइपर कंजुगेशन है ये एक्सप्लेन करता है ओरिएंटेशन इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इन मिथाइल बेंजीन्स, है ना। यानी मिथाइल बेंजीन्स में हम देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन जो है वो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है दैन द प्लस आई इफेक्ट। तो इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए कि किस तरह से ये जो हाइपर कंजुगेशन है वो एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। देखिए ज़रा से, यदि यहाँ पर आपके पास क्या है? CH3 है, CH3+ यानी मिथाइल कार्बोकेटायन। तो यह जो मिथाइल कार्बोकेटायन है इसके साथ कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फ़ा कार्बन नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। लेकिन यदि हम देखें CH2 CH3, ठीक है, तो यह जो है 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, दैट मीन्स 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। और यहाँ पर इसके साथ ये अल्फ़ा कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। तो यदि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें CH, H और H, तो यह जो CH सिग्मा बॉन्ड है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कंजुगेशन में है। और यहाँ पर क्या होगा? ये जो CH बॉन्ड है इसका शिफ्टिंग होगा, और शिफ्टिंग होगा तो क्या होगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH। और यहाँ जो H है यह क्या होगा? चूँकि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोई रियल बॉन्ड दिख नहीं रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। चूंकि ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इस तरह से ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। उसी तरह से यदि हम देख लें कि इसको भाई CH प्लस और CH3 यहाँ भी और CH3 यहाँ भी, तो चूंकि यहाँ पर इसके साथ एक ही CH3 ग्रुप था तो इसके कारण इसमें 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 बनेंगे। उसी तरह से यदि हम देख लें CH3 CH3 और CH3, तो यहाँ पर चूंकि इसके साथ 3 अल्फा कार्बन है और हर एक के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन किसके द्वारा शो किया जाएगा, इसके द्वारा। यह जो है मिथाइल कार्बोकेटायन है, यह जो है 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 3 डिग्री। तो आपको ये समझना चाहिए कि ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल, यानी कि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन है इसमें 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें 6 बनेगा, इसमें 3 बनेगा और इसमें कुछ भी नहीं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन होगा, 3 डिग्री होगा, तब 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा और सबसे कम कौन होगा, मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये देखिए, ये है CH2, एक लून, यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन और ये है CH H और H। ठीक है, तो ये तो अल्फ़ा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यह जो है इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो इस तरह से इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा HCH। यहाँ पर इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड और ये CH2। ठीक, इस तरह से इसके 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक इसके साथ और एक इसके साथ, यानी कि ये हो जाएगा आपको इस बार H। ठीक है, H डबल बॉन्ड CH2, एक और इस बार इसके साथ, तो ये हो जाएगा HCH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह जो फ्री रेडिकल है इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। ठीक है, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपको सबसे पहले CH3, इसके बाद होगा CH3 और H, फिर हो जाएगा CH3 CH2 और फिर क्या हो जाएगा CH3। ठीक, तो सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए नंबर ऑफ अल्फ़ा कार्बन 3 है, अल्फ़ा हाइड्रोजन 9 है, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ एक भी नहीं। तो जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं किसका भाई, ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड और CH3। तो ये जो है, ये पूरा जो ग्रुप है डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, और इसके साथ जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो ये इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वह क्या हो जाएगा,
HCH, ये तो रह गया प्लस चार्ज के साथ, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये CH और ये क्या हो जाएगा ये क्या होगा CH2 और इसके ऊपर आ गया आपको और माइनस। ठीक है, इस तरह से इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ देखिए पहले ये बॉन्ड कैसा था? सिंगल बॉन्ड, लेकिन अब क्या है? डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए यानी कि ये क्या है? एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखिए जरा कि यदि हम क्या करें, ये टोलुइन है, ये क्या है? टोलुइन CH3। ठीक, और यदि इसमें हम यहाँ पर डाल दें CH, CH3 और CH3, दूसरा यदि हम करें CH3 और यहाँ CH3, CH3 और CH3। ठीक, और यदि हम इन दोनों का क्या करा दें? नाइट्रेशन, HNO3 प्लस H2SO4 के साथ, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, तो यह जो CH3 है यह कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यदि हम विचार करें प्लस I इफेक्ट पे, तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल है और ये क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इसका जो I इफेक्ट है इसकी तुलना में क्या होना चाहिए? ज़्यादा। लेकिन जब हम प्रोडक्ट को देखते हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या आता है? यह प्रोडक्ट जो है यह CH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर क्या आएगा? NO2। ठीक है, इससे ये क्या पता चलता है कि यहाँ पर इन दोनों का जो I इफेक्ट है, इस I इफेक्ट की तुलना में इस CH3 ग्रुप का जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। यानी कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें प्लस I इफेक्ट भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है, और हाइपर कंजुगेशन जो है प्लस I इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, यदि हम देखें और ये जानने की कोशिश करें कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो देखिए ये एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है और यहाँ पर CH3 है और इस पर हमने दे दिया प्लस। दूसरा है ये साइक्लोहेक्सेन है और प्लस दे दिया हमने यहाँ। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये CH2 प्लस है। ठीक, तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? तो इसको हम इस तरह से देखें, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन देख लेते हैं। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इससे जुड़ा ये अल्फ़ा, यहाँ भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, जबकि यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पर कितना हुआ? तो अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन ये, और इससे जुड़ा एक ही हाइड्रोजन होगा। यहाँ यानी यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर हो गया 7, तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना हो गया? 1। तो इसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, इसमें क्या होगा? रेजोनेंस इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें और भी कम। इसलिए स्टेबिलिटी वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।